नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पाकिस्तान में फिलहाल हालात ठीक नहीं चल रहे हैं और ऐसे में पीओके से समय समय पर भारत में शामिल होने की मांग उठती रहती है। वहीं पाकिस्तान के साथ साथ आपको बताते चले कि राजनाथ सिंह ने चीन को भी अब एक कड़ा संदेश दे दिया है। उन्होंने कहा है कि पीओके भारत का ही हिस्सा, संसद में पीओके पर प्रस्ताव पारित है और पीओके के लोग भारत में विलय की मांग कर रहे हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा पर चलने से पहले हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि पीओके को अब भारत में मिलाने की मांग जारी है, वहां हमें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। जम्मू में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े एक सम्मेलन में बोलते हुए रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान पर हमला बोला और आतंकवाद को लेकर पड़ोसी मुल्क को जमकर खरी खोटी सुनाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पीएम मोदी के कार्यकाल में देश ने आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पीओके को लेकर राजनाथ सिंह ने कहा कि वहां के लोग ही लगातार भारत में शामिल होने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में हमें ज्यादा कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। जम्मू में बोलते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के साथ साथ चीन को लेकर भी बयान दिया और कहा कि हमारी सेना ने चीन को एलएसी पर भी करारा जवाब दिया है। पाकिस्तान की जमीन से फैलने वाले आतंकवाद को लेकर राजनाथ सिंह ने कहा कि जब 2019 में पुलवामा का हमला हुआ तब पीएम मोदी ने 10 मिनट के भीतर ही एक्शन लेकर फैसला लिया। उसी के बाद भारतीय सेना ने सीमा के पार जाकर आतंकियों का खात्मा किया। राजनाथ ने साफ किया कि अगर जरूरत पड़ी तो भारत सीमा के उस पार जाकर भी दुश्मनों का खात्मा कर सकता है। रक्षा की दृष्टि से 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, नीति निर्देशक तत्व हम जिसे कहते हैं। जब हम भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं मित्रों, तो सबसे पहले बात सीमाओं की सुरक्षा की आती है, क्योंकि यदि सीमाएं सुरक्षित नहीं होंगी तो हमारा राष्ट्र भी किसी भी सूरत में सुरक्षित नहीं होगा। सीमा सुरक्षा की दृष्टि से हम 7 देशों के साथ लगे हुए 15,106 किलोमीटर लंबे लैंड बॉर्डर्स की निगरानी तो करते ही हैं, साथ ही साथ 7,516.6 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन और कई लाख वर्ग किलोमीटर, जहां तक मेरी जानकारी है अप्रॉक्सीमेटली 21.72 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की भी रखवाली की हम लोग करते हैं। पिछले लगभग 75 ईयर्स में लैंड और मैरीटाइम बाउंड्रीज पर हमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, मगर हमारी सेनाओं और सुरक्षा बलों ने मिलकर उस चुनौती का डटकर सामना किया है और उस पर विजय प्राप्त की है। साथियों, जब से हमारा यह भारत आजाद हुआ है, कई भारत विरोधी ताकतों की यह लगातार कोशिश रही है कि या तो सीमाओं पर या फिर सीमाओं के रास्ते से भारत के भीतर अस्थिरता का माहौल पैदा किया जाए। पाकिस्तान की जमीन से इसके लिए बड़े पैमाने पर लगातार कोशिश की गई है। आप लोग पड़ोसी हैं, अच्छी तरह जानते होंगे। बता दें कि पाकिस्तान में पिछले कुछ वक्त से हालात ठीक नहीं है। राजनीतिक मोर्चे पर पाकिस्तान का हाल काफी खराब है। इसी बीच पीओके में भी पाकिस्तान शासन के खिलाफ वक्त वक्त पर प्रदर्शन होते रहते हैं। यही कारण है कि पीओके के मोर्चे पर भारत सरकार की नजर बनी रहती है। इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये बयान काफी अहम हो जाता है। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के साथ साथ चीन पर भी करारा जवाब दिया है। राजनाथ बोले कि सीमा पर चीन हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है, लेकिन जो दावा किया जाता है वो चीन ने भारतीय जमीन पर कब्जा किया है, वो गलत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं, सभी का आपसे परिचय करा दें। हमारे साथ रिटायर्ड पीके सहगल डिफेंस एक्सपर्ट हैं, जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। निरंजन पोद्दार जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शिवदान सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। पीके सहगल जी, आपसे ही शुरुआत करेंगे इस चर्चा की। पीके सहगल जी,
पीओके को लेकर तमाम तरीके की बयानबाजी होती है और पूरे पाकिस्तान की स्थिति इस वक्त क्या है ये किसी से छिपी नहीं है। बच्चा बच्चा जानता है कि वहां पर रोटी के लाले पड़े हुए हैं, आटा के लिए मारधाड़ होती रहती है रोजाना। और इसी बीच राजनाथ सिंह का जो बड़ा बयान सामने निकल कर आया है कि पीओके के लोग भारत में शामिल होना चाहते हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखो, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जम्मू में हुई थी उसमें राजनाथ सिंह ने साफ तौर पे कहा है कि पीओके हिंदुस्तान का हिस्सा था, है और रहेगा। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 और 35A से पहले लोगों को जो उनको सुविधा मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी, लेकिन आर्टिकल 370 हटाने से, 35 हटाने से हर प्रकार की उनको सहूलतें मिल रही है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में बड़ी इंप्रूवमेंट कर रही है। लेकिन पीओके के लोग साफ तौर पर देखते हैं कि हिंदुस्तान में कितने बड़े पैमाने पर शांति से लोग जी रहे हैं, एजुकेशन बढ़ इम्प्रूव हो गई है, उनकी हेल्थ केयर इम्प्रूव हो गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हो गया है, हर प्रकार की सहूलतें मिल रही है। लेकिन पीओके में हालात काफी ज्यादा बदतर है और वहाँ के लोग बहुत जबरदस्त सफर कर रहे हैं। उन्होंने कहा पीओके में बार बार मांग उठती है कि वो हिंदुस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं और ये होके रहेगा। साथ ही साथ उन्होंने चाइना को भी कहा कि पीओके जो है हिंदुस्तान का हिस्सा था और रहेगा और इसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जो सीपैक बना है वो वास्तव में हिंदुस्तान की सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी को नजरअंदाज करते हुए पीओके के माध्यम से बना है। तो ये एक किस्म से बहुत बड़ी चुनौती और बहुत बड़ा खतरा है चाइना के लिए। चाइना को साफ तौर पे कहा है कि वहाँ के लोग चाहते हैं हिंदुस्तान से मिलने के लिए, और उन्होंने कहा हमको कोई खास ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ बहुत बड़े पैमाने पर बगावत होने जा रही है पाकिस्तान के खिलाफ, और जिसको आप कोई चेकमेट नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी अंदरूनी हालत इस समय जबरदस्त खस्ता है। वो इकोनॉमिक और पॉलिटिकली कोलैप्स हो चुका है। सिक्योरिटी वाइज भी उसको थ्रेट है, अभी तालिबान से उसको थ्रेट है, तरीके तालिबान पाकिस्तान से, उसको थ्रेट है फतह एरिया में तालिबान से, फिर बलूचिस्तान लिबरेशन अभी उसको तंग कर रही है, बलूचिस्तान में सिंध लिबरेशन अभी तंग कर रही है, सिंध में पीओके के लोग भी उसको तंग कर रहे हैं। ऐसे में किसी भी हालत में पाकिस्तान जो है एकजुट नहीं रह सकता, और 100% हमको कन्विक्शन है कि सूनर देन लेटर पीओके हिंदुस्तान का हिस्सा बन के रहेगा। साथ ही साथ उन्होंने चाइना को भी कहा है कि आपके साथ हमारे बड़े प्रोटोकॉल साइन हुए थे, बड़े एग्रीमेंट साइन हुए थे 3 प्रधानमंत्रियों के समय, नरसिम्हा राव जी के समय, अटल बिहारी वाजपेयी के समय और मनमोहन सिंह के समय, लेकिन आपने ये प्रोटोकॉल और संधियों की जितनी एग्रीमेंट थी उनका उल्लंघन किया है, यूनिलेटरली कोशिश किया है एलएसी को बदली करने के लिए। हमारी सेनाएं जो है उन्होंने गलवान में आपको जवाब दिया है, और ये जो अभी वहाँ पे स्थिति है इसके केवल और केवल जिम्मेदार आप हैं। और उन्होंने कहा हम हर प्रकार से सक्षम है, हर प्रकार से तैयार है अपने देश की एकता को कायम रखने के लिए। फिर उन्होंने कहा जब पाकिस्तान ने हमारे यहाँ कुछ भी हादसों को अंजाम दिया है, जैसे कि उरी पे सर्जिकल उसने 19 लोगों को मारा तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, फिर पुलवामा में जब 40 सीआरपीएफ को मारा तो उन्होंने कहा हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक डिसाइसिव स्टेप लिया और हमने पाकिस्तान के तो घुसकर बालाकोट में उसके आतंकवादियों को खत्म किया, और जब आवश्यकता पड़ेगी तो हम ऐसी ही कार्रवाई करेंगे। फिर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमने जब से आर्टिकल 370 हटाया है और 35 से हटाया है, चार बड़ी कामयाबियां मिली है। सबसे पहले बहुत बड़े पैमाने पर जो टेरर फंडिंग है उसको बहुत बड़े पैमाने पर उसको समाप्त किया गया है। दूसरा उन्होंने कहा जो बड़े पैमाने पर हमारे देश में ड्रग्स आते थे, वेपन्स आते थे, उसमें भी बड़ी कमी आई है। तीसरा उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो टेररिस्ट है उनको बहुत बड़ी तादाद में हमने एलिमिनेट किया है, और अभी हमारी जबरदस्त कोशिश है कि जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं जो पाकिस्तान के को सहायता करते हैं, पाकिस्तान के एलईटी, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल उनके साथ मिले हुए हैं, उनका भी खात्मा हो रहा है, और जल्द ही उनको पक्की उम्मीद है कि JNK में हर प्रकार की पूरी शांति होगी। शिवदान जी, मैं आपके पास आऊंगा। शिवदान जी, जिस तरीके से पीके सहगल ने एक अच्छी बात कही है कि 370 जिस तरीके से हटा है उसके बाद जम्मू कश्मीर में तमाम बदलाव देखने को मिले हैं, विकास के आयाम खुले हैं, क्या इन्हीं तमाम कारणों को लेकर पीओके अब भारत का हिस्सा होना चाह रहा है, भारत में शामिल होना चाह रहा है? देखिए, जितना विकास कार्य भारत के जम्मू कश्मीर में हो रहा है जी, उसका 25% भी पीओके में नहीं किया है पाकिस्तान ने। और पाकिस्तान ने वहां के जो नागरिक हैं पीओके के, उनको अपना सेकंड रेट सिटीजन की तरह ट्रीट किया है। और जितना भी आतंकवाद का कैंप है वो सारे के सारे पीओके में ही स्थित है, जो कि आतंकवादी अपना भारत के विरुद्ध तो कार्य करते ही हैं,
और वहां के लोकल लोगों को भी वो पूरी तरह से तकलीफ पहुंचाते हैं। इस प्रकार से इन सब कंडीशंस को भारत और अपने जम्मू कश्मीर में जितना विकास हो रहा है, चारों तरफ सुख शांति है, और धारा 370 हटने के बाद जो एक आम नागरिक था वो अपने को ज्यादा स्वतंत्र महसूस कर रहा है, क्योंकि धारा 370 से पहले केवल वहां पर कुछ फ्यूडल लॉर्ड, जिनको हम कहते हैं सांप्रदायिक जो अपने को अपने बड़े वो समझते थे जागीरदार जमींदार, वो लोग जो थे वो फल फूल रहे थे 370 के अंदर में, आम आदमियों पर परेशान था। मगर 370 हटने के बाद अब वहां पर सब बराबरी है और अब वहां का आम आदमी ज्यादा खुश है। इसलिए पीओके की जनता अब खुशी खुशी अपने जम्मू कश्मीर में मिलना चाहती है, और मिलना भी चाहिए, क्योंकि पीओके को अलग राज्य नहीं था पहले। आपको याद होगा 1947 में अक्टूबर में जब महाराजा हरि सिंह ने विलय की संधि साइन की थी, उस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर राज्य को भारत में मिलाने की संधि थी, और अंग्रेजों ने तय कानून के अनुसार से ही जम्मू कश्मीर भारत में विलय हुआ है। तो इसमें पाकिस्तान का कोई क्लेम नहीं है जम्मू कश्मीर पीओके पर, और पूरा का पूरा पीओके, पूरा का जम्मू कश्मीर राज्य भारत का ही है, और वहां के नागरिकों को ये पूरा पता है, और उनके सारे रिलेटिव, सारे फ्रेंड्स, उनके सारे इंटरेस्ट इस जम्मू कश्मीर में हैं, तो अपने को अलग थलग महसूस कर रहे हैं, और उन्हें जितना सीखता मिलाया जाए भारत का, वही इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए एक अच्छा कार्य होगा। निरंजन पोद्दार जी, मैं आपसे एक चीज समझना चाहता हूं कि तमाम तरीके के बयान आपने भी सुने होंगे कि जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से चाइना ने हमारे तमाम जगहों पर कब्जा ज्यादा किया है, लेकिन इस पूरी खबर को कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह ने आज खंडन कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, जब से हम आए हैं तब से इन चीजों पर और लगाम लगी है। आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए सत्यम जी, रामायण में एक चौपाई है कि जाने बिन होय प्रतीति, बिन प्रतीत हो ही नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमे खगेश जल की चिकनाई। कि अगर एक अज्ञानी आदमी अगर एक बिना जाने बूझे, बिना किसी भी चीज का बिना अध्ययन करे, अगर कोई आदमी कुछ भी अनर्गल बोलना चालू कर दे, तो ये उसी के समान होती है जैसे आप पूरे दिन के अंदर अगर मान लीजिए पानी को मथेंगे तो उसके अंदर से मलाई या उसमें से चिकनाई नहीं निकलेगी। तो उसी तरीके से जो झूठ बोला जाता है, झूठ बहुत दूर तक नहीं जाता, झूठ के पैर बहुत छोटे होते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से राजनाथ सिंह जी की बात को हम कोड करके अगर हम सारी चीजों का विश्लेषण करें तो देखिए ऐसा है सत्यम जी, एक चीज आप देखिए 2014 से पहले भारत के लिए, मैं तो जब से समझ लीजिए समझने लगा हूं, मेरा बाल्यकाल से जब से मैं इन चीजों को देखने लगा हूं, समझने लगा हूं, हमारे लिए तो पाकिस्तान एक बहुत बड़ी महाभारत थी। हमें तो ऐसा लगता था कि हर चीज के अंदर पाकिस्तान, बम फूट गया तो पाकिस्तान ने ये कर दिया, और हर बार कड़ी निंदा होकर के, और भारत की जो सरकारें हुआ करती थी वो कड़ी निंदा करके चीज को जो है आए बाएं शाएं उनको छोड़ देती थी, वो सारी की सारी पिछले स्टॉक में जाकर के मिल जाती थी। और सबसे बात अगर सही, इसको मैं सही परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो ऐसी स्थिति थी सत्यम जी कि पाकिस्तान रह करके हमें तमाचे मारता था, चाहे वो बॉम्बे अटैक मान लीजिए, चाहे संसद पर अटैक मान लीजिए, चाहे और बम विस्फोट मान लीजिए, चाहे जहां वो हमारे सैनिकों के भी सर काट करके ले जाता था, लेकिन जितने पाकिस्तान हमें जितनी चोट देता था, और हमारी जो सरकारें वो क्या करती थी कि अब के मार, वो कहती थी अब के मार, और वो फिर मारता था, और हम कहते थे अब के मार, और वो फिर मारता था। तो यही सिलसिला 2014 या 2015 से पहले सबने देखा हुआ है। लेकिन आज परिस्थितियां ऐसी हो गई कि हमने उस पाकिस्तान को अपना कंपटीटर मानने से या अपना उसको समझ लीजिए दुश्मन मानने से हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब हमारा जो दावा है, हम जिससे समझ लीजिए जूझ रहे हैं वो है चाइना, जो आज विश्व की दूसरे नंबर की महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है जी। और अमेरिका जैसा देश भी चाइना से सशंकित है। आज हमारी भारत की जो सेनाएं हैं, आज भारत की जो सरकारें हैं, आज भारत की जो समझ लीजिए डिप्लोमेसी है, वो सारी की सारी चाइना पे फोकस्ड है। अब पाकिस्तान का तो कोई मुद्दा ही मेरे हिसाब से नजर नहीं आता, क्योंकि पाकिस्तान को तो जब भी वहां पे बॉर्डर के ऊपर जब अब कुछ ऐसी अगर अप्रिय वारदात होती है तो हमारी सेनाओं के जो सुप्रीम कमांडर हैं वही कह देते हैं पीतल भर दो इनके, तो जो अगर ये एक गोली छोड़ते हैं
तो इनके यहाँ इतना पीतल भर दो कि इनकी पुश्ते भी याद रखें। तो आज पाकिस्तान उन चीजों को, सब चीजों को देख रहा है, लेकिन उसका जो पाकिस्तान का पापा चाइना अभी कहीं ना कहीं जाकर के जोर आजमाइश कर रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि भारत कहीं ना कहीं विश्व के अंदर अपना स्थान बना रहा है। भारत आज विश्व के अंदर 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है, 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने की तरफ अग्रसर है। आज अमेरिका या जो विश्व की जो तमाम महाशक्तियां हैं, चाहे रसिया हो, चाहे जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हो, आज भारत को इतना मान दे रही है, इतना सम्मान दे रही है, इतना तवज्जो दे रही है। तो कहीं ना कहीं उनके मन में पेट में दर्द है। सत्यम जी, ठीक है। शिवदान जी कुछ कह रहे थे आप? मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, सन 62 में चीन ने हमारे पर अचानक हमला किया और उस वक्त भारत नया नया आजाद हुआ था, इसलिए हमने उसको प्रॉपर जवाब नहीं दे पाए और हमें एक बड़ा भूभाग गंवाना पड़ा। मगर सन 62 के बाद से आज तक चीन से भारत ने कभी हार नहीं देखी है। सन 67 में नाथुला में उसने हमला किया, हमने उसका करारा जवाब दिया और चीनी सेना को वापस धकेल दिया। 86 में हमारे अरुणाचल प्रदेश में हेलीपैड बनाने की कोशिश की, हमने उसका करारा जवाब दिया, उसको भगा दिया वहां से। और अभी गलवान के बाद से हमने जिस प्रकार की अपनी सीमाओं पर तैयारी की है, चीन को पूरी तरह से एहसास करा दिया है कि भारत अब तुम्हें हर प्रकार से जवाब देने में सक्षम है। और उसके बाद हमने वहां पर आर्मर्ड के टैंक, हैवी तोपखाने और तरह तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सेट कर दी हैं, जिनसे चीन के जो डिवाइसेस इवन चीन के पास भी नहीं है, वो हमने वहां पहुंचा दिए। इस प्रकार से एक जब से हमने चीन को प्रॉपर जवाब दिया है, क्योंकि पाकिस्तान यही सोचता था कि चीन से के द्वारा वो भारत को धमका लेगा, मगर जब से हमने चीन को प्रॉपर रिप्लाई किया है, अब पाकिस्तान भी पूरी तरह से डर गया है और पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है। अपने आप को बहुत असहाय और बड़ा छोटा महसूस कर रहा है पाकिस्तान। इसलिए पाकिस्तान अब हिंदुस्तान के लिए किसी प्रकार की थ्रेट बनने की कोशिश नहीं कर सकता। ठीक है। पीके सहगल जी, देखा जाए तो पीओके में बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर आईएसआई का अत्याचार भी देखने को मिलता है। यहाँ के जो नागरिक हैं उनकी किडनी वगैरह बेची जाती हैं, चाइना के लोग ले जाते हैं, और ऐसे भी वीडियो सामने निकल कर आए हैं कि उनके साथ बेहद अत्याचार किया जाता है, उनके शवों को हेलीकॉप्टर से फेंका जाता है। कहीं ना कहीं वहाँ के लोग बेहद परेशान हैं। ऐसे में एक सेना का बयान भी सामने निकल कर आया था, शायद आपको याद हो कि सेना ने कहा था अगर सरकार की तरफ से हमें बस एक कमांड मिल जाए तो पीओके कुछ ही मिनटों का खेल है हमारे लिए। तो अगर ऐसे में अगर आगे चलकर कभी सरकार कमांड देती है तो क्या लगता है पीओके को अगर हम लोग अटैक करते हैं और अपने कब्जे में लेते हैं तो पाकिस्तान का साथ तो चाइना तो देगा, क्या हमारा साथ कौन कौन से देश दे सकते हैं? क्योंकि पीओके को लेके तमाम देशों की अलग अलग सोच है। आपका क्वेश्चन जो बड़ा स्पेकुलेटिव और हाइपोथेटिकल है। हिंदुस्तान की सरकार कभी भी हिंदुस्तान को कमांड नहीं देगी कि पीओके को इन्वेड करने के लिए। अगर आप हिंदुस्तान का इतिहास देखो तो हिंदुस्तान ने कभी भी किसी देश को इन्वेड नहीं किया, लेकिन अगर किसी देश ने हमको ललकारा है, पाकिस्तान ने हमको 48 में, 65 में, 71 में, 99 में ललकारा तो हमने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया। जी जी। चीन हमको ललकारता है तो हमने चीन को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, लेकिन हम किसी देश को इन्वेड नहीं करते। हिंदुस्तान की सेना कभी भी पीओके को इन्वेड नहीं करेगी। हम चाहते हैं कि पीओके के अंदर बगावत हो और वहां के लोग खुद ब खुद हिंदुस्तान के साथ मिले। हमको एक गोली भी फायर करने की आवश्यकता नहीं, हमको पेशेंस रखनी है, क्योंकि अगले 2 या 3 साल में 100% पीओके हिंदुस्तान का हिस्सा बनेगा। उन वजह से जिनके बारे में आपने जिक्र किया है कि वहाँ के लोग बड़े दुखी हैं, उनके साथ बड़ा जुल्म ढाए जा रहे हैं आईएसआई के माध्यम से, चाइना के माध्यम से। उनके जो नेचुरल रिसोर्स है उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उनके पानी को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। उनका केवल और केवल फायदा जो है पंजाब प्रोविंस को या चाइना को है। पीओके के लोगों की जमीनें छीन ली है, वहाँ रेलवे लाइन बन रही है, वहाँ ऑयल पाइपलाइन बन रहा है, वहाँ गैस पाइपलाइन बन रही है, वहाँ सड़कें बन रही है, वहाँ सी पैक बन रही है। उनको किसी प्रकार की कोई कॉम्पनसेशन नहीं दी। कॉम्पनसेशन मांगते हैं तो उनको हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाता है। ऐसे में वहाँ के लोग बड़े दुखी हैं और वो वहाँ के लोग साफ तौर पे कहते हैं कि आपके बिलियंस ऑफ डॉलर रिजर्व है फॉरेन एक्सचेंज करेंसी का, आप थोड़ा सा हमको दे दीजिए, आपके ब्याह पर डर्टी काम हम कर देंगे। हिंदुस्तान किसी भी हालत में, आई रिपीट अगेन, किसी भी हालत में हिंदुस्तान पीओके को इन्वेड नहीं करेगा। बिना इन्वेजन के हम चाहते हैं कि पीओके हमारे साथ मिले, क्योंकि अगर हम इन्वेड करते हैं तो वास्तव में वी विल बी फाइटिंग अ बैटल अगेंस्ट चाइना एंड पाकिस्तान, जो हमारे हित में नहीं है। हम नहीं चाहते कि दोनों देश
इस समय चाइना की ऑलरेडी मोर देन डिवीजन एंड हाफ पीओके में है, और चाइना की बड़ी जबरदस्त कोशिश है कि गुजरात की तरह या श्रीलंका के हेमन-डोटा की तरह 99 ईयर्स पर लीज पर ले रहे हो पीओके। और अगर पाकिस्तान को लगे कि हम उसके ऊपर इन्वेजन करने जा रहे हैं तो वास्तव में चाइना को लीज पर दे देगा, जो हमारे हित में नहीं है। इन तमाम चीजों पर निगाह रखते हुए हिंदुस्तान की फौज को ये हुक्म सरकार कभी भी नहीं देगी और ना ही इसके देने की आवश्यकता है। जी, निरंजन पोद्दार, देखा जाए तो पीओके में तमाम हिंदू भी रहते हैं, उनका लगातार धर्मांतरण भी वहां पर कराया जा रहा है, और इसके साथ साथ चाइना पीओके में सड़क बना रहा, कब्जा कर रहा अपना है, और पीओके के लोगों को ऐसा लगता है कि आगे चलकर यहाँ पर कहीं ना कहीं चाइना का कब्जा हो जाएगा। ऐसे में क्या लगता है कि पीओके के लोग क्या इन्हीं तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं वहां पर, इसी वजह से वो लगातार भारत में आने की मांग करते हैं, भारत में विलय होने की मांग करते हैं? देखिए सत्यम जी, निश्चित रूप से जो जिस तरीके से चाइना का असली रूप पूरी दुनिया के सामने आया है, चाइना जहां जहां मेहमान बन के गया, जहां जहां चाइना जो है समर्थक बन के गया, जहां जहां चाइना सहायता देने वाला बन के गया, वहां वहां चाइना ने क्या दुर्गति करी। और वर्तमान में श्रीलंका इसका एक उदाहरण है, जिस तरीके श्रीलंका के अंदर चाइना ने जो दुर्गति करी श्रीलंका की, आज पूरे विश्व के अंदर कोई भी चाइना के ऊपर कोई भी देश भरोसा नहीं कर सकता। लेकिन एक पाकिस्तान ऐसी स्थिति है, क्योंकि केवल और केवल चाइना आज विश्व के अंदर ऐसा देश है जो पाकिस्तान के आतंकवाद की फैक्ट्री का समर्थन करता है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से चाहे परोक्ष रूप से। इस वजह से पाकिस्तान के अंदर चाइना को स्वीकार्य, पाकिस्तान की सरकारों के लिए चाइना की गोद में बैठने के अलावा इनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और लेकिन वहां की जो देशभक्त जनता है वो इस चीज को जरूर समझती है कि वहां की सरकारें जो है पाकिस्तान को, चाइना को गिरवी रखती जा रही है, और धीरे धीरे करके चाइना के अंदर कोई ऐसी, पाकिस्तान के अंदर ऐसी स्थिति आ जाएगी कि एक दिन ये सारा का सारा घोषित रूप से चाइना के कब्जे में चला जाएगा। एक चीज और, अभी सत्यम जी, मैं 4-5 दिन पहले एक खबर पढ़ रहा था, अब मेरे को ये नहीं पता कि कितनी सच है कितनी झूठ है, लेकिन उसके अंदर शाहबाज शरीफ को ये पूछा गया है कि भाई पाकिस्तान के अंदर हर तीसरा बच्चा जो है वो चाइनीज फेस का या चाइनीज प्रकृति का पैदा हो रहा है। तो शाहबाज शरीफ ने कहा कि ये देखिए खुदा की मेहर है। तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि अगर पाकिस्तान के अंदर ये स्थितियां हैं तो देखिए वहां के चाहे गिलगित हो, बाल्टिस्तान हो, चाहे पीओके, ये चाहे सिंध हो, ये जितने भी प्रांत हैं आज पाकिस्तान से अलग हटने को छटपटा रहे हैं। और एक समय जब आएगा, क्योंकि आज पाकिस्तान के अंदर आप देख रहे हैं वहां की अर्थव्यवस्था धराशायी हुई पड़ी है, वहां पे आटे दाल के भाव की स्थिति में चले गए, लोगों के पास पेट भरने के लिए समझ लीजिए मशक्कत करनी पड़ रही है। तो सारी की सारी चीजें एक तरफ पाकिस्तान की दिखाई दे रही है, मैं बात कर रहा हूं पीओके के नागरिकों को, और दूसरी तरफ भारत की, कि जिस तरीके से 370 हटने से पहले भी भारत की तरफ से जम्मू कश्मीर को इमदाद जाती थी, केंद्र सरकार की तरफ से हजार करोड़ रुपए सालाना वहां पे इमदाद जाती थी, और अब 370 हटने के बाद में जिस तरीके से वो इमदाद पहले क्या है खाई जाती थी, जो वहां के जो भ्रष्ट राजनेता है उनके पेट में चली जाती थी, लेकिन अब वो जनता के बीच में जा रही है, जनता वहां पे खुशहाल नजर आ रही है। तो पीओके वालों को भी ये चीज जरूर देख करके लगेगी कि भाई ठीक है, हमें उन्हीं की तरफ चलना चाहिए। और क्योंकि देखिए भारत के अंदर आप एक चीज और देखिए कि जहां आप धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पे एक बार आप किसी को धर्मांध बना करके एक बार आप किसी को अपने साथ तो ले लेंगे, लेकिन केवल उससे पेट तो नहीं बढ़ता ना, केवल उससे बच्चों की परवरिश तो नहीं होती ना, शिक्षा तो नहीं आती ना, उससे आपकी गुर्बत तो खत्म नहीं होती। तो वो सारी चीज लोगों को ये चीज दिखाई दे रही है कि केवल जिस तरीके से अफगानिस्तान में या पाकिस्तान में जो कबीलाई जो एक साम्राज्य धीरे धीरे बनता जा रहा है, तो अब उनको अगर अपने बच्चों का भविष्य देखना तो भारत के साथ उनको भविष्य दिखेगा निश्चित रूप से। जैसे अभी मेरे से पूर्व कर्नल साहब ने कहा है कि एक समय ऐसा निश्चित रूप से आएगा कि वहां की जनता बगावत करके और भारत के साथ अपने आप मिलने के लिए आएगी, उस टाइम भारत उनको सैर गले लगाएगा। बिल्कुल। शिवदान जी, अगर पीओके भारत में आता है तो क्या लगता है अक्साई चीन भी साथ में आएगा भारत के साथ? देखिए अक्साई चीन जो है वो चीन के पास है, और ये जो पीओके है ये पाकिस्तान के कब्जे में है।
हालांकि पीओके का कुछ हिस्सा जैसे गिलगित बाल्टिस्तान है, वहां पर चीन का कब्जा है, मगर पूरा पीओके जो बाकी पीओके है वो पाकिस्तान कब्जे में वो मिलेगा अगले 2-3 साल में। चीन का जो कब्जा है अक्साई चीन पर वो 1950 से कब्जा है और चीन इसको तिब्बत का हिस्सा बता करके इस पर अपना कब्जा क्लेम कर रहा है। वो कहता है ऐतिहासिक रूप से अक्साई चीन उसका तिब्बत का हिस्सा है। इस प्रकार से अक्साई चीन भारत में नहीं मिलने वाला है, मगर हाँ पीओके जरूर भारत में मिलेगा। सहगल साहब, आखिरी प्रतिक्रिया आपकी। सहगल साहब, आवाज पहुंच रही है आप तक? आपका प्रश्न क्या वही प्रश्न है? आखिरी प्रतिक्रिया, समय की कमी है, क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम पर? देखो, पीओके तो हिंदुस्तान के साथ पक्का 100% मिलेगा अगले 2005 साल में। हमको किसी प्रकार से कोई हमला करने की आवश्यकता नहीं है। हमला करने के बिना ही वहाँ के लोग जो है बगावत पर आ जाएंगे, इंसर्जेंसी पे आ जाएंगे। और अगर इंसर्जेंसी वहाँ स्टार्ट हो गई तो पाकिस्तान और चाइना दोनों इंसर्जेंसी को कंट्रोल नहीं करने पड़ेंगे। एक इंसर्जेंट के लिए आपको 100 सैनिकों को लगाना होता है। इस वक्त पाकिस्तान के ना इकोनॉमिक ताकत है, ना ही मिलिट्री ताकत है। और मिलिटरिटी हम पाकिस्तान से बहुत आगे निकल चुके हैं। हम पाकिस्तान को भी परवाह नहीं करते। हम कहते हैं पाकिस्तान एक ब्रदर एनिमी है जिसमें दम ही नहीं है हिंदुस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए। हमारा असली दुश्मन चाइना है। जहां तक चाइना का ताल्लुक है, अक्साई चीन जो है उसको छुड़ाना चाइना से बहुत मुश्किल होगा। और हिंदुस्तान देखो, अक्साई चीन में पाकिस्तान अपना चाइना बहुत बड़े पैमाने पे एयर बेसिस बना रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, मिसाइल बेसिस बना रहा है, हेलीपैड बना रहा है और कई प्रकार के वहाँ ब्रिजेस बना रहा है। बहुत बड़े पैमाने पर सैन्य शक्ति बढ़ा रहा है। वहाँ पे प्रॉपर एक किस्म से लड़ाई होगी जो हिंदुस्तान नहीं चाहता। तो अक्साई चीन कब वापस आएगा, कैसे वापस आएगा, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे लाइफ टाइम के अंदर अक्साई चीन हिंदुस्तान के साथ दोबारा मिल सकता है। निरंजन जी, आखिरी प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी? देखिए शुभम जी, मैं सीधी सी बात बताऊं, जिस तरीके से आज भारत ने अपने आत्मविश्वास और अपनी जो शक्ति को पहचाना है और जिस तरीके से आज भारत की सेना एक उत्साह से लबरेज है, निश्चित रूप से आपको मैं बता रहा हूं आने वाली 21वीं सदी भारत की सदी होगी। और ये जितने भी भारत कंटक जो देश हैं या भारत के अंदर जो छुपे हुए जो कीटाणु बम है, जैसे पाकिस्तान कहता है जी परमाणु बम, भारत को पाकिस्तान के परमाणु बम से डर नहीं है, भारत को जो भारत में छुपे हुए कीटाणु बम है ना उनसे ज्यादा खतरा है। तो मेरा मानना ये है कि एक समय अब जो भारत की 21वीं सदी समय जो है भारत का आ रहा है। और देखिए भारत धीरे धीरे करके और दुनिया को अपना नेतृत्व प्रदान करेगा, मेरा तो यही मानना है। ठीक है, शिवदान जी। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं जी, जिस प्रकार पाकिस्तान विनाश के रास्ते पर है, इस विनाश होने के समय में पाकिस्तान का ये प्रयास रहेगा, उसकी कोशिश रही रहेगी कि वो भारत के सामाजिक ढांचे को बर्बाद करे। इसलिए हमारे देशवासियों को अपनी सांप्रदायिक सौहार्द को बना के रखना चाहिए और पाकिस्तान की चालों से बचना चाहिए कि वो यदि हमें उसकी ISI हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम करा करके छोटे छोटे विषयों पर इस तरह के धरने प्रदर्शन करा करके, जैसे शाहीन बाग में हुआ था नागरिकता कानून के टाइम पर, अभी ऐसा ही प्लानिंग जो हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की घोषणा होने वाली है, उस वक्त भी पाकिस्तान यही कोशिश करेगा। इसलिए हमारी सरकारों को, हमारे देशवासियों को इसके प्रति जागरूक रहना चाहिए कि हम पाकिस्तान की चालों में ना आए। और जिस प्रकार से हमारा समाज एक अच्छा जुड़ा हुआ समाज है एक दूसरे के साथ में, उसको उसी प्रकार से रखने की कोशिश करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो आपको बताते चले कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान सामने निकल कर आया है पीओके को लेकर। उन्होंने कहा है कि पीओके के लोग जो हैं वो भारत में विलय होने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।